नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता पर तुम मकर राशि वालों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। यदि घर के किसी भी कोने में यह तांत्रिक चीजें हैं जो बना के पर्चे में आई है, तो उसका बुरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति की तरक्की बाधित होती है, परिवार में क्लेश और अशांति हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ बातों विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर बाहर रखी हर चीज का शुभ अशुभ महत्व होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो गलत दिशा या जगह पर रखने से तरक्की में बाधा बन सकती है और मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। हालांकि इन दोषों को दूर करने के लिए आज की यह वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। इन बातों का ध्यान रखने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की बरकत होने लगती है। वैसे तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई का समय चल रहा है, धन दौलत को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं भी चल रही हैं। हालांकि बहुत बड़े संकट अभी आपके जीवन में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यदि आपने थोड़ी सतर्कता नहीं बरती और अपने घर के माहौल को पूर्ण रूप से सही नहीं किया, तो आने वाले समय पर भविष्य बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें एक बात तो आप भी मानेंगे दोस्तों कि हर एक वस्तु की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा संपूर्ण वातावरण को प्रभावित भी करती है। जैसे कि भगवान से जुड़ी हुई चीजों की अपनी पवित्र ऊर्जा होती है, जैसे मोरपंख है, मुरली है या फिर ईश्वर की चरण पादुकाएं हैं। इन चीजों को देखकर एक शांतिपूर्ण और पवित्र भाव उत्पन्न होता है। वैसे ही कुछ चीजों को देखकर भयंकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हथियार, फटे हुए जूते चप्पल या फिर इधर उधर पड़ी हुई गंदगी। इन चीजों को देखकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चीजों की अपनी विशेष ऊर्जा होती है जो अपने वातावरण को तो प्रभावित करती ही करती है। जो इन वातावरण में रह रही हैं, लोग उनके जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में अब आपको यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि आपके घर के इस विशेष कोने में कौन सी अशुभ तांत्रिक चीजें हैं जो आपको बाहर करनी है, और वह कौन सा एरिया है जहां ये चीजें उपस्थित हैं। हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार जब आप सारी चीजें जान जाएंगे, तो खुद ही अपने जीवन को शानदार बना पाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, केवल मेहनत करने से और सच्चे मन से प्रयास करने से ही कामयाबी यदि मिल जाती तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जब इंसान काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या उनका भाव अच्छा नहीं होता? क्या सच्चे मन से मेहनत नहीं करते? सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन कामयाबी किसी किसी के हाथ ही लगती है। दोस्तों, कामयाबी का रहस्य यह है कि जो इंसान मेहनत के साथ साथ अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करता है, लेकिन इन सब से अधिक महत्वपूर्ण अपने आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाकर रखता है, अपने घर में पवित्र ऊर्जा का संचार बनाकर रखता है, उस इंसान को निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती ही है। उसका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो ही जाता है। तो ऐसे में आपको इन सब बातों का जानना बहुत आवश्यक है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मेहनत और प्रयासों में कोई कसर नहीं है। बस समस्या यह है कि आप अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी सी बेवकूफी या फिर लापरवाही की वजह से आप अपने आप ही नकारात्मक वातावरण से घिर जाते हैं। इसी वजह से आपके हाथ आई हुई सफलता भी फिसल जाती है। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राशि में एक विशेष ग्रह का गोचर हो रहा है, जो इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा कि आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत होंगे और नए स्रोत भी बनेंगे। दोस्तों, ऐसे में यदि आप नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं या अपने किसी मौजूद व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यह समय अच्छा रहेगा। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यापार के लिए, आमदनी के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं, तो इस ग्रह का आपको बहुत अधिक लाभ होगा। फिर चाहे आप छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, हर तरफ से आपको विशेष धन लाभ होंगे। व्यापार में आपकी उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अवसर कम अच्छे नहीं हैं। बहुत मेहनत करने के बाद आपको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन आपकी यह कामयाबी लंबे समय तक आप बनाकर रख पाए।
आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। साथ ही था दोस्तों, शुक्र का एक विशेष योग निर्माण हो रहा है जो आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए कुछ न कुछ चीजें बाजार से खरीदेंगे। आप अपने जीवन के आनंद को अच्छी तरह से भोगेंगे। साथ ही साथ आपको स्त्री सुख भी प्राप्त होगा। आपका दांपत्य जीवन भी बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु आपको परेशान कर सकता है। अचानक आपका मन परिवर्तन होगा। अचानक आपकी भावनाओं में भी बदलाव आएगा। आपको कभी गुस्सा आ सकता है या फिर किसी पर अत्यधिक प्रेम या फिर भरोसा भी आप दिखा सकते हैं। ये सब भावनाएं आपकी राहु से प्रेरित होंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आपकी नकारात्मक कार्यों के प्रति रुचि भी बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, याद रखें कि आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो आप समझ जाएं कि यह राहु से प्रेरित है। यह आपका असली व्यवहार नहीं है। फिर आप नकारात्मक चीजों से दूरी बना पाएंगे। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो ग्रह स्थिति आपके अनुकूल ही है। आपको हर तरफ से लाभ ही प्राप्त होंगे। कोई विशेष परेशानी आपको होगी नहीं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव और चिंता दे सकते हैं। रुपए पैसे को लेकर यदि कोई विवादित स्थिति चल रही थी तो वह सुलझ जाएगी और आपके मन के अनुकूल ही उसमें फैसला आएगा। यानी कि रुपये पैसे की बात बन जाएगी। पैसे रुपये को लेकर आपको ज्यादा मानसिक पीड़ा नहीं सहनी होगी। आपके काम चलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर में इस विशेष कोने में मौजूद इन 3 चीजों के बारे में। हम आपको बता दें कि हर इंसान के घर में 2 ऐसी जगह होती हैं जो बेहद ही खास होती हैं। वैसे तो ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हर एक स्थान जो आपके घर में मौजूद है उसकी विशेष दैवीय ऊर्जा होती है। यदि आप उस ऊर्जा को समझकर अपने घर को व्यवस्थित कर लें तो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके घर का वातावरण ऐसा रहेगा जैसे कि स्वर्ग का एहसास है। दुख तकलीफ आपके घर में कभी नहीं आ पाएगी। तो उन सब जगहों के या कोनों के बारे में बात ना करते हुए आज हम बात करेंगे केवल 2 कोनों के बारे में या 2 स्थानों के बारे में जो कि बेहद ही जरूरी हैं और सबसे ऊपर हैं। इन स्थानों को आपको विशेष तौर से जानना चाहिए। सबसे पहला स्थान आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है। जी हां दोस्तों, आप समझिए कि इसका नाम ही है ब्रह्म स्थान, यानी कि यह स्वयं ईश्वर का स्थान है, भगवान का स्थान है और यह हमारे घर के ठीक बीचों बीच मौजूद होता है। अब आप समझिए कि ब्रह्म स्थान यानी आपके घर का आंगन। अब यदि आपके घर के आंगन में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है तो यह एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में यदि गहरा भाग है, कोई गड्ढा है या फिर पानी एकत्रित होता है, यानी कि कोई आपने ऐसा जलभराव के लिए कुछ रखा है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इससे आपके घर में घोर नकारात्मकता आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके ब्रह्म स्थान में यदि जूते चप्पल पड़े रहते हैं, कोई भारी सामान रखा रहता है, तो इन्हें आप तुरंत हटा दें। ब्रह्म स्थान बेहद ही पवित्र स्थान होता है। दैवीय शक्तियां यहां सबसे प्रभावशाली रूप में मौजूद होती हैं। इसीलिए इस स्थान को हमेशा खाली रखा जाता है। आपने पुराने जमाने के घर मकान देखे होंगे तो उनमें हमारे पुरखे पूर्वज जो घर बनवाते थे उनमें बीचों बीच बहुत बड़ा स्थान खाली छोड़ दिया जाता था। उसे हम आंगन कहते थे और उस आंगन को बिल्कुल खाली भी रखा जाता था। उसमें कोई भी भारी सामान नहीं रखते थे। हाँ, उस आंगन के बीचों बीच में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखा जाता था जो कि बहुत अधिक सकारात्मकता घर में आती है। रोज शाम के समय एक गाय के घी का दीपक माता तुलसी के पास आपको जलाना चाहिए। इससे आपके घर के संपूर्ण दोषों का नाश होता है और आपके घर में सौभाग्य का प्रवेश होता है। तो ब्रह्म स्थान आपको बिल्कुल साफ व्यवस्थित रखना है। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरा स्थान है आपके घर का ईशान कोण। हम इसी कोने की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमने वीडियो के प्रारंभ में भी इसी कोने के बारे में आपको बताया है। अब ईशान कोण के साथ समस्या यह है कि यह भगवान महाकाल को समर्पित होता है। भगवान महादेव को ईश भी कहते हैं और यह ईश का ही कोण है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो अब इस स्थान के बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी होती है। लोग विचार भी नहीं करते हैं। कुछ लोग तो जानते भी नहीं कि यह घर में कहां होता है।
तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच एक कोना बनता है और इस कोने को हम ईशान कोण कहते हैं। यही वह स्थान है जहां स्वयं भगवान महाकाल शिव शंभु विराजमान होते हैं। अब ऐसे में यदि आपने इस स्थान पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं की है, अंधकार रहता है, मकड़ी के बेकार जाले रहते हैं, और यदि इस स्थान पर कोई भारी भरकम सामान रखा हुआ है, जैसे कि पानी की टंकी या फिर कोई और भारी सामान, तो आप उसे तुरंत वहां से निकाल दें। यह बेहद ही डेंजर है। ईशान कोण कैसा होना चाहिए, ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए कि यहां आपको क्या नहीं करना है। पहला, कि ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कि यहां पर शौचालय या फिर स्नानागार नहीं होना चाहिए, किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के घर में ईशान कोण में बाथरूम या भरी सामान होता है, उस इंसान के घर में भयंकर से भयंकर बीमारियों का घर हो जाता है। कई जातकों के घर में हमने देखा है कि जिन घरों में भयानक बीमारी है, उन घर में निश्चित तौर पर ईशान कोण में उनका बाथरूम या फिर चढ़ाव बना हुआ है। तो आपको यह भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपके यहां ऐसी गलती हो चुकी है तो ऐसे स्थान को आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। उस शौचालय का आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपके ईशान कोण में कहीं जूते चप्पल तो नहीं पड़े रहते हैं, डस्टबिन यानी कचरे रखने का डिब्बा तो नहीं पड़ा रहता है, या फिर मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हैं। यदि ये सब चीजें हैं तो इन्हें आप तुरंत हटा दीजिए। कोई भी नुकीली वस्तु ऐसे स्थान पर आपको नहीं रखनी है। शीशा आपको इस स्थान पर नहीं लगाना है। यदि आपने अपने घर के ईशान कोण को गंदा कर रखा है, यानी कि वहां पर आप साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते हैं, आपने वहां पर गंदगी कर रखी है, या फिर ऐसा होता है कि आपके घर का कचरा साफ सुथरा होने के बाद, यानी आपने घर में झाड़ू लगाई, साफ सफाई की, और जो कचरा निकला उसे आपने ईशान कोण में इकट्ठा कर दिया, तो यह भी बहुत ही खतरनाक है। ईशान कोण में आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब यहां पर दोस्तों एक बड़ी समस्या यह भी खड़ी होती है कि लोगों को अपने घर के कोण और दिशा के बारे में सही अनुमान भी नहीं होता है। असल में लोग जिसे पूर्व दिशा समझ रहे होते हैं, वह पूर्व दिशा ही नहीं होती है। आपको सुनकर शायद झटका हुआ हो, लेकिन आप विचार करके देखिए। लोग कहते हैं कि सामने पूर्व दिशा है। मानकर चलिए कि सामने पूर्व दिशा है क्योंकि वहां सूरज निकलता है। लेकिन असल में देखा जाए तो घर के एक कोने की तरफ सूर्य निकलता है। लेकिन उन्होंने उस दिशा को ही पूर्व दिशा मान लिया। उन्होंने ये गौर नहीं किया कि घर के कोने की तरफ सूर्य निकलता है, यानी कि पूर्व दिशा घर के एक कोने में है, ना कि सामने। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि आप सुबह जब सूर्य निकले, उस वक्त आपको सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। तो फिर आपके पीठ के पीछे जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी। अब यह जो दिशा है, यह आपके घर के अनुसार किस कोने में पड़ रही है, यह आपको अपने घर की छत पर खड़े होकर अंदाजा लग जाएगा। यानी आपको अपने घर के ठीक बीचों बीच खड़े होना है छत पर, और फिर सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होना है। फिर सामने पूर्व है, यानी कि जहां आपका मुख है, सूर्य निकल रहा है, उदित हो रहा है, वह पूर्व दिशा है। फिर पीछे पश्चिम है, उल्टे हाथ की तरफ उत्तर और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण। अब आपको देखना है कि आपके घर में ये दिशाएं किस कोने की तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें आप मार्क कर दें, लिख दें, एक निशान बना दें कि यह पूरब है या पश्चिम है। इससे आपको यह निश्चित हो जाएगा कि कहीं आपका घर तिरछा तो नहीं बना है। जी हां दोस्तों, यदि आप सामने पूर्व दिशा मान रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि किसी कोने में पूर्व दिशा पड़ रही है। जी हां दोस्तों, यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। इससे आप बड़ी गलतियों को करने से बच जाएंगे। दोस्तों, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जातक जिसे पूर्व दिशा मान रहा होता है, असल में वह पूर्व दिशा है ही नहीं, वह आग्नेय कोण निकलता है, और जिसे वह ईशान कोण मान रहा होता है, वह ईशान कोण है ही नहीं, वह पूर्व दिशा निकलती है। इसी गलती की वजह से लोग उपाय करते रहते हैं, तब भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होते। कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि हर एक दिशा और हर एक कोण की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। जैसे आग्नेय कोण में हमेशा अग्नि जलनी चाहिए और वायव्य कोण में हवा का प्रवाह सही होना चाहिए। अब यदि आप वायव्य कोण में अग्नि जला देंगे तो यह दोष उत्पन्न करने लगेगा,
और आग्नेय कोण में यदि आप खिड़की खोल देंगे तो यह भी दोष उत्पन्न करने लगेगा। जी हां दोस्तों, तो यह छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान देनी है और अपने घर का सही निरीक्षण करना है कि किस दिशा में पूर्व है, आपके घर में किस कोने में ईशान कोण पड़ रहा है। तभी हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके जीवन में सही लाभ दे पाएंगी। अब बात करते हैं कि आपके घर के ईशान कोण में आपको क्या रखना है। सबसे पहले आपको अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा करना है। बिल्कुल भी अस्वच्छता वहां नहीं होनी चाहिए। वहां पर हवा का और सूर्य की किरणों का सही प्रवाह होना चाहिए। अब आपने अपने ईशान कोण को साफ कर लिया। अब वहां पर आपको कुछ खास पौधे हैं जो स्थापित करने चाहिए, जैसे कि बेलपत्र का पौधा। जी हां दोस्तों, किसी गमले में आप बेलपत्र के पौधे को लगा लें। शमी का पौधा, ये दो पौधे आपको वहां स्थापित करने हैं और रोज शाम में आपको वहां गाय के घी का बना हुआ एक दीपक जलाना है। आपके नसीब के ताले खुल जाएंगे। आपके द्वारा की जाने वाली हर मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। बस एक छोटा सा उपाय ये आप करके देखिए, और हो सके तो दोस्तों ईशान कोण में ही आप अपने पूजा घर को भी बनाएं। भगवान महाकाल का एक छोटा सा शिवलिंग वहां स्थापित करें, जिसकी आकृति आपकी एक छोटी उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह बेहद ही पवित्र ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और आपके घर में हर एक नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि हमारे घर में ईशान कोण में तो कमरा बना हुआ है, रूम बना है, वहां पर प्रकाश कैसे आएगा, हवा कैसे आएगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उस कमरे को पूजा घर के रूप में प्रयोग कर लें। यदि पूरे कमरे को नहीं कर सकते तो जिस कोने की तरफ ईशान कोण पड़ रहा है उस कोने को आप अपने घर के पूजा घर के तौर में प्रयोग कर लें। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और यदि वहां पर प्रकाश की व्यवस्था है तो सर्वोत्तम है। फिर वहां पर आप पौधे रोपित करें। कमरे में पौधे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप पूजा घर बना लें। अब एक खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि ईशान कोण में आपको तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं रखना है। जी हां दोस्तों, चूंकि यह भगवान महादेव का कोना है और भगवान शिव के नजदीक भी तुलसी को नहीं लाया जाता है, ये शास्त्रों में पूरी तरह से निषिद्ध है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा।